नमस्कार। यह बात जनवरी 1932 की है। अर्थात बाबा 10 साल के हो चुके थे और उनका एडमिशन जमालपुर रेलवे वर्कशॉप का जो हाई स्कूल है उसमें एडमिशन हो गया था। तो बाबा के घर के आसपास जो लड़के थे और बाबा के स्कूल में पढ़ने वाले जो सहपाठी थे, वे लोग रोज़ शाम को जमालपुर वर्कशॉप के पास जो रेलवे ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर शाम को खेलने के लिए जाते थे। तो बाबा भी उनके साथ में खेलने के लिए जाते थे। तो सचिंद्र नाथ जो बाबा से 2 साल ही छोटे थे और उनका घर बाबा के पड़ोस में ही था, एक दिन बड़ा ही उनको बाबा के साथ एक रहस्यात्मक घटना के साक्षी हुए। जब सब लोग खेल में मशगूल हो जाते थे, खेलने में रम जाते थे, तो बाबा चुपके से उधर पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ निकल जाते थे। और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता और लड़के लोग अपना घर को वापस आते, तो बाबा भी जंगल से आ करके इनके साथ में हो जाते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और फिर साथ में ही घर आ जाते। इस प्रकार की घटना चलती रही। तो एक आध दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तो कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन बार बार लगभग रेगुलर ही ये चीज़ें हो रही थी। तो सचिंद्र नाथ जो बाबा के पड़ोसी भी थे और मित्र भी थे, उन्होंने इस बात को पता लगाने के बारे में सोचा कि आखिर मामला क्या है, बाबा कहाँ जाते हैं। बूबू, सब लोग उसमें बूबू ही बोलते थे बाबा को। तो बूबू कहाँ जाता है अकेला खेल को छोड़ करके। तो इसी प्रकार एक दिन खेल चल रही थी, फुटबॉल का खेल, और सब लोग खेल में रम गए थे। तो अचानक से सचिंद्र नाथ क्या देखता है कि बाबा वहाँ पर है नहीं, और उधर उधर देखता है, और थोड़ा दूर में जब नज़र दौड़ा करके देखता है तो पानी की टंकी की तरफ से होते हुए बूबू अर्थात बाबा अकेले ही वो डेथ वैली की तरफ, उस जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो सचिंद्र नाथ ने और 2 लड़कों को साथ लेकर के बाबा का पीछा किया। दूर से ही बाबा का पीछा करते हुए वो चल पड़ा ताकि बाबा को पता नहीं चले। तो लोग पीछा करते करते क्या देखते हैं कि बाबा डेथ वैली की तरफ जा रहे हैं और अचानक से घने जंगल में घुस गए और अंदर चले गए। तो इन लोगों को और जंगल के अंदर जाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने कहानियाँ सुन रखी थी कि उस जंगल में बहुत ही खूंखार जंगली जानवर रहते हैं, भूत प्रेत भी रहते हैं। इस प्रकार की बातें अपने घर में माँ बाप से, आस पड़ोस में सुन रखा था। तो डर था, इसलिए ये लोग जंगल में और पीछा नहीं किए। लेकिन वहीं पर एक पेड़ के पास रुक गए और सोचने लगे कि बूबू तो ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि वो तो रोज़ ही वापस आता है। तो उसी रास्ते में वो लोग इंतज़ार करने लगे। लेकिन क्या देखते हैं कि सूरज बिल्कुल ढल गई और सूरज का प्रकाश
बिल्कुल भी अब नहीं है, तब भी बाबा को वो लोग नहीं देख रहे हैं और एकदम चिंतित हैं कि पता नहीं कोई जंगली जानवर उनको खा गया, क्या किया। तो सब लोग डर भी रहा है, वो लोग सचिंद्रनाथ और उनका दोस्त, और चिंतित भी है। फिर जैसे ही थोड़ी अंधेरा होता है तो बाबा को क्या देखते हैं वो लोग कि बाबा एकदम बाघ पर सवार होकर के उस जंगल के किनारे आ रहा है। जंगल से बाहर निकल करके बाबा बाघ को छोड़ देता है, बाघ को पीठ पर थपथपाते हैं बाबा, और बाघ फिर वापस जंगल में चला जाता है और बाबा फिर पैदल ही घर के तरफ मुड़ जाते हैं। तो जब रास्ते में वो लोग तो इंतज़ार कर ही रहा था सचिंद्रनाथ और उनके दोस्त, तो वो जैसे ही उस पेड़ के पास बाबा आते हैं तो लोग बोलता है कि आज हम लोगों ने तुमको देख लिया है, सब कुछ देख लिया है कि तुम क्या करते हो। इन भयानक जंगली जानवरों के साथ, बाघ के साथ तुम सवारी करते हो और तुमको खा जाएगा तो क्या होगा। आज तुम्हारी माँ को बता देंगे और तुमको डांट खिलाएंगे। तब बाबा बोलते हैं, तुम लोग पागल हो गया कि मैं बाघ पर बैठ करके जंगल में घूम रहा था। तुम लोगों को और कुछ बात नहीं सूझता है। इस प्रकार की बिना सिर पैर वाली कहानी को कौन विश्वास करेगा। डांट हमको नहीं, डांट तो तुम लोगों को पड़ेगी। तो सचिंद्रनाथ बोला कि तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है और डांट तो तुमको पड़ेगी ही आज। इस प्रकार का बाबा के दोस्तों ने बोला और फिर सब लोग घर पहुंचते हैं। अब सचिंद्रनाथ अपने माँ बाप को ये बात बता रहा है, जैसा देखा वैसा ही। तो उसके माँ बाप कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है और सचिंद्रनाथ को ही डांट रहे हैं लोग कि और तुमको कोई झूठ बोलने के लिए नहीं मिला, और तुमको कोई कहानी गढ़ने के लिए नहीं मिला। कोई इतना छोटा बच्चा बाघ पर चढ़ सकता है क्या? बाघ की सवारी कर सकता है? बाघ तो खा जाएगा उसको। सचिंद्रनाथ के बातों को माँ बाप कोई विश्वास ही नहीं किया। तो सचिंद्रनाथ और उनके दोस्त डायरेक्ट बाबा के माँ आभा रानी के पास वो लोग चले गए और वहाँ भी यही बात बताए कि बूबू जो है, आज हम लोगों ने देखा कि ये जंगल में वहाँ बाघ के पीठ पर बैठा हुआ था और बाघ पर सवारी कर रहा था, बाघ पर चढ़ करके पूरा जंगल का सैर कर रहा था। तो बाबा की माँ भी विश्वास नहीं की उनके बातों पर कि तुम लोग क्या नाप शनाप कुछ भी कहानी बना करके बोल रहे हो, और तुम लोग क्या हमको इतना मूर्ख समझते हो क्या कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूँगी। तो इस प्रकार के बाबा की माँ भी बोल रही है, लेकिन फिर भी सांत्वना के लिए वो बूबू को बुलाती है अपने पास और बोलती है बूबू से कि देखो बूबू, ये सचिंद्रनाथ क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम बाघ पर बैठ करके जंगल में घूमता है, क्या ये सही बात है क्या? तो बाबा बोलते हैं कि माँ, आज वो मैदान है, उसमें इन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, थोड़ा बाताबाती हो गया था और उसी का ये लोग दुश्मनी निकाल रहा है, इस प्रकार झूठ बोल रहा है, इस प्रकार का मनगढ़ंत कहानी बना करके हमको डांट खिलाने के लिए इस प्रकार की बातें लोग बोल रहा है। तो बाबा की माँ आभा रानी उन लोगों को डांट डपट करके भगा देती है और बोलती है कि दोबारा से बूबू के बारे में इस प्रकार की बातें तुम लोग नहीं करोगे। तुम लोगों से झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ झगड़ा होती है खेल खेल में, तो तुम लोग क्या इस प्रकार की कहानी बना करके तुम लोग इस पर दोषारोपण करोगे? इस प्रकार का बोल करके भगा दिया। फिर जब दूसरे दिन बाबा सचिंद्रनाथ से और दोस्तों से मिलते हैं तो बाबा बोलते हैं उनको कि देखो, तुम लोग तो हमको डांट खिलाने के लिए पड़ा हुआ था, तुम ही लोगों को डांट लग गई ना। अब दोबारा किसी को इस प्रकार की बात
नहीं बताना, तुम लोगों के बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। फिर उस दिन के बाद बाबा और उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाते थे और अकेले ही डेथ वैली की तरफ, उस जंगल की तरफ जाते थे। और जैसे ही शाम ढलती, लोग खेलने लड़के लोग वापस आते तो ये भी, बाबा भी वापस घर पर आ जाते। और उसके कुछ महीनों के बाद एक और बातें होती है, एक और घटना घटती है कि एक जो लकड़हारा जो उन्हीं जंगलों में लकड़ी वगैरह काटता था और जमालपुर के शहरों में बेचता था, वो रेलवे कारखाना में जो काम करते थे उन लोगों को वो बेचता था लकड़ी, तो वो भी आकर के बाबा के पिताजी को यही बात बोलता है कि आज तो बाबा के पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण सरकार, आज तो साहब कि आपका लड़का प्रभात दा को मैंने जंगल में देखा और वो बाघ पर बैठ कर के सवारी कर रहा था, बाघ पर बैठ कर के वो घूम रहा था। तो मैं दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आपका लड़का जंगल में है और बाघ की सवारी कर रहा है। और वहाँ पर उसको, जंगल तो जानते ही हैं आप, वहाँ पर कितने खूंखार जानवर हैं और खा लेगा उनको जंगली जानवर तो क्या होगा। वो लकड़हारा बाबा के पिताजी लक्ष्मी नारायण को बहुत आदर करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था, क्योंकि बाबा के पिताजी होम्योपैथी के बहुत अच्छे जानकार थे। और उस लकड़हारा का पूरा परिवार को लक्ष्मी नारायण सरकार फ्री में सर्विस देते थे, मेडिकल सर्विस, जांच भी करते थे और दवा भी देते थे, इसलिए बहुत आदर रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन फिर भी बाबा के पिताजी लकड़हारा के इन बातों को विश्वास नहीं किए और एक लालटेन जला करके बाबा के रूम में वो जाते हैं। तो रूम पूरा अंधेरा था और लालटेन जलाने के बाद जब घुसते हैं तो वो टकरा जाते हैं कोई चीज़ से और लालटेन उनके हाथों से गिर जाता है। और फिर बाबा की आवाज़ वहाँ पर अचानक से आती है और बाबा को फिर देखते हैं कि बाबा वहाँ पर बोबू वहाँ पर साधना कर रहा था, आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे बाबा। तो इस प्रकार से ये घटना घटती है कि बाबा बाघ पर सवारी करते थे बचपन में। तो हम लोग देखते हैं कि सचिंद्र नाथ और उसके दोस्तों ने बाबा को अपने आँखों से देखा कि बाबा जमालपुर के जंगल में बाघ पर बैठ कर के सवारी कर रहे हैं। लेकिन इस बात को वे लोग अपने माता पिता और बाबा की माँ आभा रानी को समझा नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं दिला पाते हैं और ऊपर से इन्हीं लोगों को डांट पड़ती है। और दूसरी बार भी जब लकड़हारा बाबा को जंगल में बाघ पर सवारी करते हुए देखता है और उसी समय दौड़ते हुए बाबा के घर पर आकर के उनके पिताजी लक्ष्मी नारायण सरकार को ये बात बताता है, तब भी बाबा घर में ही मिल जाते हैं बाबा के पिताजी को साधना करते हुए। अर्थात बाबा ने उस 10 साल की उम्र में ही अपने को 2 जगह उपस्थित कर लिया, एक तो जंगल में बाघ पर सवारी करते हुए और दूसरा घर पर भी साधना करते हुए अपने आध्यात्मिक शक्ति से। और तब वह लकड़हारा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे अभी तो मैंने उसको जंगल में देखा था और ये यहाँ कैसे उपस्थित है घर पर। और बाबा के पिताजी भी सोचते हैं कि लकड़हारा को कुछ हो गया होगा, कुछ वहम हो गया होगा और इसलिए इस प्रकार की बातें हमको बता रहे हैं। जिस प्रकार के कृष्ण के समय में
कृष्ण भगवान माखन खाते थे और माँ स्वयं देखती थी कि वो माखन खाया है, और फिर भी उसको सत्य साबित कर देते थे कि हमने माखन नहीं खाए हैं। ये ग्वाल बाल सभी ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लपेट दिया है, मुख पर डाल दिया है, क्योंकि ये लोग हम पर जलते हैं, हमसे गुस्सा करते हैं। और माँ तुम तो कम से कम गुस्सा मत करो, तुम तो इनके बातों पर विश्वास मत करो, ये लोग तो हमसे जलते ही हैं। तो फिर माँ कुछ नहीं बोल पाती थी और फिर कृष्ण भगवान को दुलार करते थे, प्यार करते थे। तो यहाँ भी बाबा उसी प्रकार की कहानी यहाँ पर है कि उनके दोस्त लोग जब वो शिकायत करते हैं, उनके दोस्तों को ही डांट पड़ती है, और उनके दोस्तों के बात को ना बाबा की माँ विश्वास करती है और ना बाबा के पिताजी विश्वास करते हैं। लेकिन बाबा की ये जो रहस्यात्मक कहानी, रहस्यात्मक घटना, जिसके साक्षी सचिंद्रनाथ स्वयं बाबा के दोस्त हुए और उन्होंने इस कहानी को बताया, और ये कहीं कहीं पर पुस्तक वगैरह में भी छपी हुई है। तो इसलिए बाबा का जो जीवन है वो काफ़ी रहस्यात्मक है। बचपन से ही उनका जीवन अजीबो गरीब घटना से, अजीबो गरीब कहानियों से भरा पड़ा हुआ है, जो साधकों के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद है। और ये बातें को जितना शेयर किया जाए, जितना लोगों तक पहुंचाया जाए, जितना सुरक्षित रखा जाए, उतना ही साधकों के लिए अच्छा है, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। नमस्कार।